हेलो गाइस, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम एआर क्लासेस। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मैंने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है। तो मैंने आपको बोला था कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की मैं 10 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, जिससे क्या होगा कि कुछ बच्चे जैसे जो सोच रहे हैं कि वो कॉमर्स के लिए आना चाहते हैं, वो इनको देखकर समझ सकते हैं कि वो अकाउंट्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जिनका बेसिक बहुत वीक है या जो कॉम्पिटिटिव्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहले तो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का टॉपिक है ये, ठीक है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि कल से नोटिफिकेशन आ गई है कि ट्यूशन सेंटर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स ऑफ रहेंगे, तो ये सारी वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगी तो आप सब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं और मैंने ये भी देखा है कि बच्चों का जो बेसिक्स रहता है वो बहुत वीक रहता है। उसी के बेसिस पे मैंने ये सोचा कि मैं वो वीडियोस डालूंगी जिससे पहले बच्चों का बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ये मेरे अपने बच्चों के लिए भी है और ये उन सब बच्चों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उन सब के लिए मैं ये आसान बनाने के लिए मैंने ये थोड़ा एफर्ट लगाया कि किसी तरह से आप लोगों को लगे कि अकाउंट्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बहुत बोरिंग है, ये समझ नहीं आता, लेकिन आप सिंपल ये वीडियोस हेडफोन के थ्रू या जैसे भी बैठकर देखना और आपको ट्रस्ट में आपको लगेगा कि अकाउंट से अच्छा कुछ नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं आज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट्स। अब हमें नॉर्मली सबको पता है कि रिसिप्ट्स होती क्या है। रिसिप्ट्स होता है जब कोई भी पैसा हमारे पास आता, दैट इज रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स हो गया, ये फाइनेंशियल इनफ्लो होता है एक बिजनेस मैन का। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द फाइनेंशियल इनफ्लो ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मनी। बिजनेस में जितना भी पैसा जो आता है वो उसकी क्या रहती है? रिसिप्ट्स रहती हैं। लेकिन जो रिसिप्ट्स रहती हैं वो दो तरीके की होती है, दैट इज रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब आपने ये वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का क्या डिफरेंस है? रेकरिंग हो गया जो रेगुलर इन नेचर आपको रिसिप्ट्स आती हैं, जो आपको पता है कि आप सेल करोगे और आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर रेकरिंग। और नॉन रेकरिंग होता है जो नॉन रेगुलर होती है, जो कभी कभार आता है। जैसे आपने कोई भी एसेट बेच दिया और उससे आपको इनकम आई, या कोई आपने चीज बेची जिससे आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो रेकरिंग रूटीन इन नेचर एंड नॉन रेकरिंग नॉन रूटीन इन नेचर। तो रिसिप्ट्स क्या हो गई? हमारी रिसिप्ट्स हो गई कि जो भी फाइनेंशियल इनफ्लो होता है एक बिजनेसमैन को, दैट इज रिसिप्ट्स एंड इट इज ऑफ रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। अब बात होती है रिसिप्ट्स कितने तरह की होती है, दैट इज फर्स्ट होती है कैपिटल एंड सेकेंड होती है रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो हम जैसे कभी भी कोई फिक्स एसेट्स बेचते हैं ना। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वीडियो होगी वो, लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। लाइक एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रहती हैं। लाइक उसके पास फर्नीचर है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, कंप्यूटर है। जब वो कोई मशीनरी को सेल करेगा तो उससे अगर उसको कोई प्रॉफिट आ रहा है, सेल करने की जो अमाउंट आ रही है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसीलिए इसको हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं। नॉन रेकरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिक्स एसेट तो हम रूटीन में बेचेंगे नहीं। फिक्स एसेट तो कभी कभी बेचेंगे जब हमें लगेगा बस अब ये मेरे काम का नहीं है, मुझे ये बेचना है। उसको बेच के जो मेरे पास पैसा आएगा, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। आपको कॉम्पिटिटिव स्टार्ट में ये पूछ सकते हैं कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, इट इज रेकरिंग और नॉन रेकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या रहती हैं आपकी? नॉन रेकरिंग इन नेचर। और फॉर एग्जाम्पल इसकी हो गई जैसे कोई भी चीज एसेट सेल करता है। जब सेकेंड पे आते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट नाम से ही पता चल जाता है, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। तो कोई भी सेल करने से जो उसको सेल, लेकिन कोई भी कौन सी? कोई भी तो हमने यहाँ पे भी की थी फिक्स एसेट सेल, लेकिन यहाँ पे सेल की बात आती है जब वो गुड्स को सेल करता है, उससे उसको जो पैसा आता है वो उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। फिर से बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जब वो अपने गुड्स को, जो जिस चीज में वो, मैंने आपको बताया था कि गुड्स क्या होती हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि गुड्स एक ऐसी थिंग होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। तो वो जिस चीज का काम करता है, जब उस चीज को बेचेगा उससे जो उसको पैसा आएगा, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट।
इसमें उसका रेंट रिसीव्ड भी एग्जाम्पल आप इसकी ले सकते हो। अदरवाइज जो जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाई जाती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको बनाया जाता है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी इनकम्स एक्सपेंसेस लेते हैं, उसमें जितनी भी रिसिप्ट्स रहती हैं, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहती हैं, वो कहाँ पे आती है? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको ये समझ नहीं आया पॉइंट, तो छोड़ देना इस पॉइंट को। ये हम जब मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, तो उसमें आपका ये डाउट क्लियर होगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं रिसिप्ट क्या है। जितनी भी सोर्सेज ऑफ मनी से मतलब रिसिप्ट्स होती हैं, उसको जो बिजनेसमैन की जितनी भी मनी इनफ्लो आती है उसको हम रिसिप्ट्स बोलेंगे। इट मे बी इन रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग फॉर्म। एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स इसके टाइप्स हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो हो गया जब कोई भी फिक्स एसेट बेचने के लिए बेचते वक्त जो उसको रिसिप्ट्स आती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया कि जब वो कोई गुड्स को सेल करता है उस पे। अब देखो, जैसे रिसिप्ट्स हमने पढ़ा, वैसे ही आपको एक्सपेंडिचर भी पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से भी आपके काफी ऑब्जेक्टिव। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट, अगर कम्पिटिटिव स्टार के लिए भी ले, क्योंकि एक्सपेंडिचर में से भी काफी आपके ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं। जो लोग अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे, तो उन लोगों के लिए भी ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके काफी ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि वो सारी अमाउंट जो बिजनेसमैन लगाता है, चाहे वो रेकरिंग हो चाहे वो नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स हो, किसकी? बिजनेस की। अब रेकरिंग हो गया कि जो उसको रूटीन में लगाने हैं, एंड नॉन रेकरिंग हो गया जो वो कभी कभी लगाएगा। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि वो अमाउंट जो वो स्पेंड करता है रेकरिंग के लिए भी और नॉन रेकरिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये तीन तरह की होती है, तीन तरह की है। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कैपिटल है तो मींस बड़ी बड़ी चीजों के लिए, जब वो कोई भी पैसा लगाता है फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए, लाइक प्लांट मशीनरी को खरीदने के लिए, फर्नीचर को खरीदने के लिए, जब वो पैसा लगाता है वो उसके कौन से खर्चे होते हैं? एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। रेवेन्यू हो गया जब भी वो किसी चीज को एक्वायर करने के लिए खर्चे करता है, लाइक बेचने के लिए। अब देखो, अब उसने कुछ बेचना है तो उसके लिए उसको वो सामान लाना भी पड़ेगा बनाने के लिए, तो वो जब उसको एक्वायर करता है कि उसने आगे जाके सेल करना है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी? परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, एंड लास्ट इज डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड का मतलब पहले पता होना चाहिए आपको। डेफर्ड मीन्स फ्यूचर। कोई भी खर्चा जो बिजनेसमैन करता है ताकि उसको लगे कि आगे जाके आगे आने वाले टाइम में उसको उस चीज का बेनिफिट हो सकता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर। लाइक सबसे बड़ी एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। अब आपको पता है एडवर्टीजमेंट बिजनेसमैन तो करता ही करता है, लेकिन वो क्यों करता है? उसका वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? उसका डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज डेफर्ड इसलिए है क्योंकि उसका बेनिफिट्स उसको फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो एक बार रिपीट करते हैं एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर हो गया वो अमाउंट जो स्पेंड की जाती है, जो बिजनेसमैन स्पेंड करता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए। और ये तीन तरह की होती है, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो गया जो किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने पे खर्चा करेगा। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जब वो गुड्स को खरीदने के लिए करेगा। एंड डेफिड हो गया जब वो फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए करेगा। तो ये आपका जो आज का टॉपिक था, दैट इज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब जब मैं कल इसकी एक वीडियो आपकी एक और अपलोड करूंगी, तो उसमें मैं आपको जितने भी हमने अभी तक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने 3 वीडियोस जैसे हमने अपलोड कर दिए मैंने, तो उनके बेसिस में मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स दूंगी, ताकि आपको लगे, आपको पता चले कि ये वीडियोस देखने से आपको कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और अदरवाइज आप इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो, आपको अकाउंट्स अच्छे से आ जाए, आप कल को एलिजिबल हो जाओ कोई भी एग्जाम्स देने के लिए, तो आपको ये डे टू डे जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ो। और
अदरवाइज अगर आपको चाहते हो कि आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए और मेरे से कुछ आपको इंडिविजुअल कोचिंग करनी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे गिवन है, आप मुझे बात कर सकते हो, मैं आपको इंडिविजुअल कोचिंग दे सकते हैं। अब जैसा लॉकडाउन हो चुका हुआ है, लाइक कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके हैं, हम इंडिविजुअल अटेंशन भी देते हैं, जिसमें आपको ट्रस्ट में आपको लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। हम इस तरह से आपको गाइड करेंगे ऑनलाइन भी। तो अगर आपको कोई भी किसी को भी किसी रिगार्डिंग भी ट्यूशन लेना है, लाइक आर्ट्स में लेना है, कॉमर्स में लेना है, मेडिकल में लेना है, नॉन मेडिकल में लेना है, 8th 9th 10th में लेना है, नीट में लेना है, आईटी जेई में लेना है, अब उसकी वीडियोस भी हम मेरे चैनल पे अभी थोड़े दिन तक हम अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हमसे, वी आर ऑलवेज विद यू। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।